बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर करें, आप एक हवाई जहाज़ में महवे परवाज़ हैं। आपके इर्द गिर्द हर मंज़र पुरसुकून है, मगर ज़मीन पर कहीं जंग छिड़ चुकी है। धमाकों और मिज़ाइलों का शोर शायद इस बुलंदी तक ना पहुँचे, लेकिन एयरलाइन की टीम हालात से बाखबर है। ऐसी सूरत हाल में हवाई कंपनियां अपने मुसाफिरों को महफूज रखने के लिए क्या करती हैं? ये पहली मर्तबा नहीं है कि जंग छिड़ने पर हवाई सफ़र मुतासिर हुआ हो। जब भी कोई इलाका मैदान जंग बनता है तो तिजारती परवाज़ों यानी कमर्शियल फ़्लाइट्स को फौरी तौर पर अपने रास्ते और मंसूबे तब्दील करना पड़ते हैं। एयरलाइंस की अव्वलीन तरजीह मुसाफिरों और अमले की हिफाजत होती है। आइए जानते हैं कि ऐसे हालात में वो क्या हिकमत अमली अपनाती हैं। जंग के आसार नमूदार होते ही एयरलाइंस चौकन्ना हो जाती हैं। तैयारे आम तौर पर मुकर्ररा फ़ज़ाई रास्तों पर चलते हैं, मगर अगर इनमें से कोई रास्ता जंग की लपेट में आ जाए तो फ़ौरन रूट तब्दील किया जाता है। हालिया मिसालों में देखा गया है, जैसे ही कशीदगी बढ़ती है, परवाज़ों के रुख फ़ौरन मोड़ दिए जाते हैं। एयरलाइंस के फ़्लाइट प्लानर्स जदीद सेटेलाइट और नेविगेशन निज़ाम की मदद से अल्टरनेट रूट्स फ़ौरन निकालते हैं। वो तयन करते हैं कि कौन सी फ़ज़ाई हदूद ख़तरनाक करार पा चुकी हैं, और फिर तजर्बाकार फ़्लाइट डिस्पैचर्स जहाज़ के लिए नया रूट बना देते हैं ताकि वो ख़तरे से दूर रहे। ज़ाहिर है, रास्ता बदलने से परवाज़ का वक्त कुछ बढ़ सकता है और ईंधन भी ज़्यादा दरकार होगा, मगर मुसाफिरों की सलामती के लिए ये कीमत कबूल है। मुमकिन है मंजिल तक पहुँचने में चंद घंटे ज़्यादा लगें, लेकिन ये ताख़ीर हिफाजत की खातिर होती है। अक्सर पायलट ऐलान भी करते हैं कि हिफाजती वजूहात की बिना पर हम रास्ता तब्दील कर रहे हैं, रास्ता बदल रहे हैं, ताकि मुसाफिर मुतमईन रहें। यूँ जहाज़ ख़तरनाक एयर स्पेस से दूर रहकर मुसाफिरों की सेफ्टी को यकीनी बनाता है। एक ज़िम्मेदार एयरलाइन हर किस्म के हंगामी हालात के लिए तैयार रहती है। जंगी बहरान की सूरत में भी जामे एमरजेंसी प्लान फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। एयरलाइन का ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे हालात पर नज़र रखता है, और जैसे ही ख़तरे की इतला मिले, मुतल्लिका परवाज़ों के पायलट्स और अमले को ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि कौन सा रूट गैर महफूज है और ज़रूरत पड़ने पर कौन सा मुतबादल रूट और हवाई अड्डा इस्तेमाल किया जा सकता है। हर परवाज़ के लिए मुतबादल एयरपोर्ट पहले ही तय होते हैं ताकि हंगामी हालात में देर ना हो। अमला भी ऐसे ही हालात के लिए तरबियत याफ्ता होता है। पायलट जानते हैं कि अगर अचानक फ़ज़ाई हदूद बंद हो जाए या ख़तरे का अलार्म मिले तो फौरी और महफूज फ़ैसला कैसे करना है। केबिन क्रू को हिदायत होती है कि मुसाफिरों को पुरसुकून रखें और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर करवाएं। अगर प्रवास को किसी पहले से तयशुदा यानी अल्टरनेट एयरपोर्ट पर उतारना पड़े तो ज़मीनी स्टाफ समेत पूरी टीम उसके लिए तैयार रहती है, ताकि मुसाफिरों को दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ एयरलाइन के माहिरीन हुकूमतों और फ़ौजी हुकाम से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। मुख्तलिफ ममालिक और आलमी हवाबाजी के इदारे इतला देते हैं कि किन फ़ज़ाई रास्तों पर ख़तरा है। ये हिदायत नोटैम नामी पैगामात की सूरत में पायलटों तक पहुँचती हैं, और यूँ सब मिलकर हिफाजत यकीनी बनाते हैं। मैंने भी इन्हीं फ़राइज़ को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ 2019 में मुकम्मल तौर पर निभाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जंगी हालात ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि माली ख़तरों के हामिल होते हैं। एक बड़ा हवाई जहाज़ करोड़ों डॉलर का असासा है, और जंग ज़दा इलाके से गुज़रने में शदीद ख़तरात हो सकते हैं। आम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जंग से होने वाले नुकसानात को शामिल नहीं करती, इसलिए एयरलाइंस ने खुसूसी जंगी रिस्क बीमा लिया हुआ होता है ताकि किसी वाक़े की सूरत में माली तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इससे कंपनी को इत्मीनान रहता है कि बदतरीन सूरत हाल में भी वो मुसाफिरों की देखभाल और नुकसान का अजाला कर सकेगी। मुसाफिरों के लिए भी सफरी इंश्योरेंस ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर किसी कशीदा इलाके का सफ़र दरपेश हो। याद रखें कि अक्सर ट्रैवल इंश्योरेंस जंग या दहशत गर्दी जैसे हालात को कवर नहीं करते, लिहाजा एयरलाइंस हत्तल इम्कान मुसाफिरों का ख्याल रखने की कोशिश करती है। अगर परवाज़ मनसूख हो जाए तो टिकट की मुकम्मल रकम वापस की जाती है या बिला मुआवजा मुतबादल बंदोबस्त किया जाता है। कई मरतबा कंपनियां रज़ाकाराना तौर पर किरायों में रियायत भी देती हैं ताकि मुश्किल घड़ी में मदद हो सके। ग्राउंड पर भी हिफाजत के इक़्तिदामात सख्त कर दिए जाते हैं। जंग के दौरान हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। हर फर्द और सामान की कड़ी जांच पड़ताल की जाती है कि कोई तखरीब कारी ना हो सके। ये सब कुछ पसे पर्दा होता है, लेकिन मकसद ये है कि ख़तरा जहाज़ में सवार होने से पहले ही टल जाए। प्रवास के दौरान भी ख़ास एहतियात बरती जाती है। पायलट हर वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल के राब्ते में रहते हैं और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं।
اگر کہیں ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے یا میزائل داغا جا رہا ہے تو فوراً آگاہ کر دیا جاتا ہے اور جہاز کا رخ محفوظ طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ جدید جہازوں کے نیویگیشن اور کمیونیکیشن نظام معمولی خطرہ محسوس ہوتے ہی خبردار کر دیتے ہیں۔ بعض ایئر لائنز نے اپنے طیاروں میں ایسے آلات بھی نصب کیے ہیں جو حرارت یا ریڈار سے ٹریک کیے جانے کے امکانات کم کر دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ ٹیکنالوجی بہت کم استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ کمپنیاں ہر پہلو سے تیار ہیں۔ اگر پرواز کو کسی جنگ زدہ خطے کے قریب واقع ہوائی اڈے پر جانا ہو تو اڑان بھرنے اور اترتے وقت ہوائی جہاز تیزی سے محفوظ بلندی پر پہنچ جاتا ہے، یعنی کلائم اور ڈسینڈ بہت فاسٹ ہوتی ہے۔ مثلا اگر خطرہ شمال میں ہے تو طیارہ جنوب کی سمت سے ہی بلند ہوگا، اور تاکہ جلد از جلد وہ اتنی بلندی پر چلا جائے کہ اسے کسی قسم کے ہتھیاروں سے کوئی بھی خطرہ درپیش نہ ہو۔ یہ تدابیر ٹیکنیکل ضرور ہیں، مگر مقصد یہی ہے کہ مسافر ہر صورت میں محفوظ رہیں۔ مختصر یہ کہ ایئر لائنز جنگی حالات میں ہر ممکن قدم اٹھاتی ہیں تاکہ فضائی سفر کو محفوظ رکھا جائے۔ راستے بدلنا، ہنگامی منصوبہ بندی، خصوصی بیمہ اور دیگر حفاظتی اقدامات مل کر مسافروں کے لیے حفاظتی ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ ہر ایئر لائن کی کوشش ہوتی ہے کہ مسافر بحفاظت اپنی منزل تک پہنچیں، اسی لیے پس پردہ مسلسل نگرانی اور فوری فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پیسنجرز کے لیے مشورہ ہے کہ اگر کبھی جنگ یا کشیدگی کے ماحول میں سفر کرنا پڑے تو گھبرانے کی بجائے ایئر لائن کی ہدایات پر عمل کریں۔ روانگی سے پہلے حالات کی معلومات اور سفری ہدایات ضرور دیکھ لیں اور حتی الامکان سفری بیمہ کروا لیں تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں مالی تحفظ حاصل ہو۔ یاد رکھیں، ایئر لائن کا عملہ آپ کی حفاظت کے لیے تربیت یافتہ ہے اور ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ کا سفر محفوظ رہے۔ جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو انہی احتیاطوں کی بدولت آپ بحفاظت گھر پہنچیں گے۔ لہٰذا اعتماد رکھیں اور ذمہ داری کے ساتھ سفر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔